पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का हम किरदार आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़कर उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़ज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। एम आरब ने सिर्फ 1 मिनट में इंडियन एयरफोर्स के 5 तैयारे गिराने का कारनामा सरअंजाम दिया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़िज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाजें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बना दिया। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। गैर मुल्की शह पर फसाद पिलर्स बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असास अवाम बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज की शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शुहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शुहदा के मौके पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियों का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दें। कायद के रहनुमा उसूल ईमान इत्तेहाद तंजीम हमारे लिए मुश्किल राह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शुहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। GHQ में यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत शुहदा के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। शुहदा के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। पाक आर्मी के चाक चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज़ में कौमी तराना की धुन बजाई गई। तकरीब में सिक्योरिटी इदारों के शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें पेश की गई। बहादुर सपूतों के आखिरी पैगामात और शहीद की डायरी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब में शहीद जिंदा है मिली नगमा पेश। शुहदा के जिक्र पर तकरीब के शुरका अब्दीदा। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शहर शहर रैलियाँ, शुजाअत, एसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभालिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे फातिहा ख़ानी की। लंदन में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 1965 में हमारी अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि हम नाकाबिल तस्खीर हैं। शुहदा की जानों के नजराने के सदके हम चैन से सोते हैं। पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जिद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त एटमी कुव्वत बना, लेकिन साबिक हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज की यादगार शुहदा पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम दिफा पर शुहदा और गाज़ियों को सलाम। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फ़ौज पहले से भी ज़्यादा पुरएतमाद है। अवाम मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब। यौम दिफा पर बलोचिस्तान के बयाना सपूतों को सलाम।
कोयटा में यादगार शोहदा पर तकरीब वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की शिरकत। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। यौम दिफा की मुनासबत से FC हेडक्वार्टर डेरा बुगटी में तकरीब का इनेकाद। FC के चाक चौबंद दस्ते की शोहदा की यादगार पर हाजिरी। शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। FC स्कूल एंड कॉलेज के बच्चों की जानिब से टैबलो और तकारीर, बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए गए। कोलू में यौम दिफा की तकरीब लेफ्टिनेंट शहीद जहांगीर बनी को खराज अकीदत पेश। FC के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ग्वादर में पुरबकार तकरीबात का इनेकाद। पाक आर्मी और पाक नेवी की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। यौम दिफा पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। हमें पाक फौज के शोहदा और गाजियों पर फख्र है। पाकिस्तान उन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से ही कायम है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम खुली फजा में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। पेशावर में यौम दिफा और शोहदा पर तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में यौम दिफा पर यादगार शोहदा पर खुसूसी तकरीब। IGFC खैबर पख्तूनख्वा के यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शुमाली वज़ीरिस्तान में यौम दिफा के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात। सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। तलबा ने तकरीर, मिली नगमों और टैबलों के जरिए शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। चित्राल, सवात और मालाकंड में फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ज़ेरे तमाम यौम दिफा और शोहदा की तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरमीम बहाल। बानी PTI नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन नज़र रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में हुकूमती अपील को नाकाबिल समात करार दिया। अदालती फैसला NRO 2 है। हम ये मुकदमा अवाम में लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी? ऐवानों में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। गवर्नमेंट सीरियस हो, सामने आए, रिफॉर्म्स के बारे में बात करें। आप एक एनवायरनमेंट बनाए, 9 मई के केसेस खत्म हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो, रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, इलेक्शन कमीशन के को रीटूल करने की बात करें। हाँ, फिर आप बैठ के बात, यानी इसे हम तहरीक इंसाफ की मशरूत आमादगी कह सकते हैं हुकूमत के साथ बातचीत के लिए। बिल्कुल, आपने कोई ना कोई ग्राउंड तो बनाना है ना बातचीत करने के लिए। तहरीक इंसाफ नून लीग की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर राजी हो गई। हुकूमत साजगार माहौल बनाए, बानी PTI समेत कैद रहनुमाओं के मुकदमात खत्म करे और इस्लाहात का एजेंडा पेश करे तो बात हो सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। मौलाना खुद कह चुके हैं कि हुकूमत में शमूलियत सियासी मौत होगी। जिसने भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया खुद ही सियासी मौत मरेगा। फैज़ हमीद, जनरल बाजवा की मंशा के बगैर कोई काम नहीं कर सकता था। जनरल बाजवा को भी इस मामले में सामने लाया जाए, उमर अयूब का मुतालबा। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 मंजूर। मजिस्ट्रेट पुलिस को जलसा शुरका के मुंतशिर करने का हुक्म दे सकता है। शुरका खुद नहीं जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर ताकत के जरिए शुरका को मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी जलसा करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। बिल का मतन, जलसे का मुंतजिम 7 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगा। मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत न देने की तहरीरी वजूहात देगा। गैर कानूनी जलसे पर मुंतजमीन को 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 का सूरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत।
सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने बिल मंजूर करने की तहरीर पेश की थी। इलेक्शन एक्ट 2017 के बिल में फाटा लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अब फाटा खत्म हो चुका है, वो लफ्ज खत्म करना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की कौमी असम्बली में खिताब। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का शरह-सूद में मजीद कमी का मुतालबा। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। IPP से मुतल्लिका इंडस्ट्रीज रोजाना की बुनियाद पर बंद हो रही हैं। हुकूमत फी यूनिट बिजली 2500 रुपये करे, SM तनवीर का मुतालबा। खित्ते में शरह-सूद 6% से ज़्यादा नहीं, पाकिस्तान में शरह-सूद इतनी ज़्यादा क्यों है? अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को चला सकें। बिजली के बढ़ते बिलों की वजह से ताजिर बरादरी परेशान है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।